सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 147 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। और इसका उर्दू के अंदर जो टाइटल है वो है कादर मुतलक खुदावंद की हम्मद। कादर मुतलक खुदावंद की हम्मद। तो चलो करते हैं जल्दी से भजन संहिता 147 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, यदि आप इस दोनों बातों के बीच में फंसे हुए हैं तो आप ऐसा कीजिए, परमेश्वर का भजन गाइए। क्योंकि परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, मन को भाता है। मन है वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाता है। जैसे बिस्लेरी का पानी है वो एकदम प्योर होता है, इसी प्रकार से हमारा मन भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि वह मन भावना, उसकी स्तुति करनी मन भावनी, परमेश्वर की स्तुति करनी बेहद मन भावनी है। इससे हमारी आत्मा को खुराक मिलती है और अंदर से हम बेहद अच्छा फील करते हैं। और दूसरी आयत कहती है यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। यरूशलेम को बसाने वाला कौन है? यहोवा। यहोवा परमेश्वर ने यरूशलेम देश को बचाया है। वो आपको, यदि आप आज उजड़े हुए से महसूस कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति के कारण, तो आपको भी बसा सकता है। वो वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। जो इजरायली निकल गए थे, बंदी बना लिए गए थे, 450 सालों की बंदी गिरी में रहे थे मिस्रियों को, उनको छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। वो आपको भी आज शैतान की गुलामी से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बस जरूरत है परमेश्वर को पुकारने की, उसको बुलाने की। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। आपका मन भी किसी वजह से आज उदास है, खेदित है, लगता है आपको कि इस दुनिया में आपका अब कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ है वो जाता रहा है, तो आज आपके मन का इलाज करने के लिए परमेश्वर तैयार है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जो शोकित है, उनके जख्म है, जो अंदर के जख्म है, जिसको डॉक्टर है उसके मरहम पट्टी नहीं लगा सकता, इंटरनल जो जख्म है उसको, उनके ऊपर उन घावों को चंगा करने के लिए, उनके ऊपर दर्द की दवा लगाने के लिए, डिटॉल लगाने के लिए परमेश्वर बिल्कुल रेडी टू एक्शन की मोड में है। परमेश्वर आज आपके जीवन में परमेश्वर खुशहाली लाना चाहता है। उन सभी दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करना चाहता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई है, किसी भी लायक नहीं रह गई है। सब लोगों ने आपको साइड लाइन कर दिया है। चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तारों को गिनता। तारों को आप गिन नहीं सकते हैं, अपने सिर के बालों को गिन नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर के पास उस एक का जोड़ है, एक एक तारे का विवरण है, उसका नाम का विवरण है, वो कितना चमकता है, कितनी उसकी पावर है, सब कुछ एक्यूरेट उसके पास लिखा हुआ है। और उनमें से हर एक का नाम रखता है, हर एक तारे का भी नाम, आपका मेरा नाम है। इसी प्रकार से तारों का भी नाम परमेश्वर ने रखा। इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, इतना माइंड है, दिमाग है, इतनी मेमोरी है परमेश्वर के साथ में कि उसके पास सारी चीजों का ऑन द राइटिंग में रिकॉर्ड है, लिखित रूप में परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है, जो इतनी चीजों का हिसाब किताब रखता है। सोचिए वो कितना बलशाली परमेश्वर होगा। आपका और मेरा भी उसके पास हिसाब है। वो जानता है कि हमारे जीवन में ये परिस्थिति आने वाली है, लेकिन कई बार हमारे साथ बुरा इसलिए होता है ताकि हम परमेश्वर की भलाई देखें। लाजर के साथ बुरा इसलिए हुआ था, वो इसलिए मारा गया था ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की भलाई उत्पन्न हो। और 5वीं आयत इस प्रकार से हमें बता देती है, हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है। न सिर्फ हमारा परमेश्वर महान है, वो अति सामर्थी, सामर्थी नहीं अति सामर्थी। मान लीजिए जिसके पास किसी चीज की घटी ना हो, जैसे कि मुकेश अंबानी है, कोई उसके पास 1000 रुपए, 10,000 रुपए मांगने जाए, 1 लाख रुपए मांगने जाए, 1 करोड़ मांगने जाए, 100 करोड़ मांगने जाए, 1 अरब मांगने जाए, तो भी उसके पास कोई दिक्कत नहीं यदि वो देना चाहे तो। और एक आम आदमी के पास कोई 100 रुपए मांगने आ जाए तो उसको भी कह देगा नहीं भाई आज तो एक पैसा भी नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा जो परमेश्वर है वो अति सामर्थ्य है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस जरूरत है तो परमेश्वर के मन को राजी करने को, परमेश्वर को एग्री करने के लिए कि परमेश्वर वो चीज जिसकी आपको आवश्यकता है वो परमेश्वर हमें दे। 6ठी आयत इस प्रकार से कहती है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। नम्र बनिए तभी आपको परमेश्वर संभालेगा। आपका जो गुस्सा है उसको साइड में कीजिए, अपने आप को बड़ा बताना बंद कीजिए। और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है, लेकिन जो दुष्ट है उनको
भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए योग गीत गाओ, योग गीत गाओ लेकिन धन्यवाद करते हुए, अंदर से आपकी अंतरात्मा से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलना चाहिए। वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, संगीत के साथ है वो, गाजे बाजे के साथ वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाइए। और 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को पुकारते हैं, जो पुकारते हैं हार देता है। और जितने भी पशु हैं और कौवे हैं वो परमेश्वर को अपने आहार के लिए पुकारते हैं और वो उन्हें आहार देता है। मैंने एक एग्जाम्पल बहुत पीछे दिया था भजन संहिता में कि शेर है वो दिन भर आराम करता है और रात को उठकर, शाम को उठकर वो दहाड़ता है, चिंगाड़ता है, परमेश्वर से अपना आहार मांगता है। जो इतना बलशाली है, जो जंगल का राजा है, वो भी परमेश्वर से आहार मांगता है। आपको भी परमेश्वर से आहार मांगने की जरूरत है, अपनी जरूरतों की सारी चीजें मांगने की जरूरत है। जब आप मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर उसे अवश्य ही देता है, पूरा करता है। क्योंकि जिस परमेश्वर को कौवे के बच्चे और पशुओं का इतना ख्याल है, ध्यान है, तो वह आपका ध्यान भी रखे। आप पशुओं और कौवों के बच्चे से बढ़कर परमेश्वर की नजर में हो। परमेश्वर ने, याद रखें, आपको अपने ही स्वरूप में बनाया है। 10वीं आयत में लिखा है, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर को खुश करना है, ये हमें जानना है। हमें ये पता है कि परमेश्वर जब खुश होते हैं, या आप और हम जब खुश होते हैं, तभी हम किसी को देते हैं। यदि हम किसी के ऊपर गुस्से में और वो आके हमसे कुछ मांगेगा तो क्या हम देंगे? नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। घर में बच्चे होते हैं, वो भी पहले माँ बाप को खुश करते हैं, पहले अपने घर वालों को खुश देखते हैं, या फिर पहले उनको खुश करते हैं, या फिर खुश नहीं कर पाते, तो जब वो देखते हैं कि मम्मी पापा बेहद खुश हैं, उसी समय वो कोई ऐसी आइटम मांगते हैं जिसकी कि उन्हें बहुत जरूरत होती है, वो चाहते हैं कि उनके पास हो। तो और ऐसी खुशी के मौके पर उनके घर वाले उनको अवश्य ही दे देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर को खुश होना है, परमेश्वर से डरिए, उसका भय मानिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसका मान सम्मान कीजिए। जब आप उससे डरेंगे और उसकी इज्जत करेंगे और उसके मान सम्मान करेंगे, तो वो बेहद करुणामय है और वो आपका साथ देने के लिए सदैव तैयार है। 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। यरूशलेम और सियोन है, उसके फाटकों को किसने दृढ़ किया? उन देशों को शक्तिशाली किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। इसलिए कहा गया है कि तुम दोनों देश है वो परमेश्वर की स्तुति करो और फिर लड़कों को आशीष दी, और इसके अलावा तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको भी परमेश्वर ने आशीष दी है। 14वीं आयत में कहते हैं, वह तेरी सीमा में शांति देता और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वो आपकी सीमा में, जहां तक आपकी सीमा है, जैसे भारत देश की सीमाएं हैं, ऐसी भी आप जहां जहां जाते हैं वहां तक आपको शांति देता है, आशीष देता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का जो वचन है वो अति वेग से, सबसे ज्यादा वेग से डाटा दौड़ता है। इसमें दौड़ता है, आपको तो पता ही होगा। तो आपको पता होगा कि जो आजकल जो नए जमाने की जो OFC केबल आई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आई है, उसके अंदर डाटा बेहद गति से दौड़ता है। और इसके अलावा प्रकाश की गति भी, रोशनी की गति भी बहुत तेज है, आवाज की गति भी बहुत तेज है, लेकिन इन सब से भी तेज है वो परमेश्वर का जो वचन है, वो दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता और उसी की हुई ठंड को बहुत सह सकता है। पृथ्वी के कई स्थान तो ऐसे हैं जो -90 डिग्री तक ठंडे हैं। तो ऐसे ठंडे स्थान में कोई मनुष्य रह नहीं सकता, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए 37 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। 0 डिग्री तापमान हो तब भी इंसान है गर्म कपड़े वगैरह पहन के वो एडजस्ट कर सकता है, हीटर वगैरह जला के। लेकिन जब माइनस में तापमान बढ़ने लगता है तो पानी जम जाता है नलकों में और बड़ी दिक्कतें आती हैं और सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता और जल बहने लगता है। ये प्राकृतिक के जो काम है बड़े बड़े, उसके बारे में बताया गया कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। वह याकूब को अपना वचन और इजराइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, उसके नियमों को और उन्हें नहीं जाना। यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर के साथ रन करते हुए अपनी लाइफ को कूल बनाइए, सुपर कूल बनाइए। और एट द लास्ट
आप स्वर्ग के भागीदार बनिए। जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखाइए, अनंत काल का जीवन पाइए। इसी आशीर्वाद के साथ आज के वचन को पूरा करते हैं।